रीवा जिले के मनिका गांव में एक बालक सूखे बेरवल में खेलते खेलते चला गया। बड़ी दुख की बात है। हमने रेस्क्यू करने के लिए वहां टीम लगाई हुई है, लेकिन बारिश और मिट्टी में धंसा होना, गीला होने के कारण से काफी कठिनाई आ रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि प्रशासन पूरी ताकत के साथ में हमारे अपने बालक को बचाएगा और इस संबंध में जो जो बन पड़ेगा वो सब करेंगे। मेरे अपने विधायक मित्र सिद्धार्थ तिवारी वही मौके पे है, कलेक्टर से मेरी बात हुई, एसपी से बात हुई, सारी रेस्क्यू टीम लगी हुई है। उम्मीद करेंगे कि हम सब मिलकर के सफल हों। अत्यंत दुखद है। मैंने प्रशासन को पहले भी निर्देश दिए, दोबारा निर्देश दे रहा हूं कि ऐसे कोई बोरवेल किसी क्षेत्र में हो उनको तुरंत बंद कराए, खासकर ऐसे सूखे बोरवेल जिसमें पानी नहीं आता, लेकिन ये जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इससे बचना चाहिए और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। लोग ये लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 50 फीट की गहरी खुदाई में हम लोग गए हैं वर्टिकल, उसको हॉरिजॉन्टल एक टनल के माध्यम से बोरवेल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पूरे दिन से काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टीम को टनल को बोरवेल से जोड़ना है उसमें कुछ हर्डल्स आ रहे हैं। अंदर जो स्टेटा है वो बहुत हार्ड है, तो धीरे धीरे टीम उसमें काम कर पा रही है। अंदर सफोकेशन बहुत है, तो टीम एडवर्स परिस्थितियों में उसमें काम कर रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में जो टच पॉइंट हम लोग चाह रहे हैं वो हम लोगों को मिल जाएगा, ताकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो। एमपी के रीवा में बोरवेल हादसे के बाद बच्चे को नहीं बचाया जा सका और तमाम कोशिशें विफल गई, बेकार गई और 45 घंटे से ज्यादा की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मेहनत भी कोई काम नहीं आई। लेकिन अब इस हादसे के बाद जिस तरीके से बच्चे को नहीं बचाया जा सका, सीएम मोहन यादव जो हैं वो खासे नाराज हैं। उन्होंने एक्शन ले लिया है, तगड़ा एक्शन लिया गया है बोरवेल हादसे के बाद। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और उसके बाद एक्शन की बात भी कही है। कई अधिकारी हैं जिन पर गाज गिरी है मध्य प्रदेश में इस हादसे के बाद। सीएम ने क्या लिखा वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा, रीवा जिले के मनिका गांव में बोरवेल में गिरे मासूम बच्चे मयंक को प्रशासन के लगातार और अथक प्रयासों के बाद हम नहीं बचा सके। मन अथाह दुख और पीड़ा से भरा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। पीड़ित बच्चे के परिजनों को रेड क्रॉस की तरफ से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। दुख की इस घड़ी में मैं और मध्य प्रदेश सरकार मयंक के परिजनों के साथ खड़े हैं। इस मामले में जवाबदेही तय करते हुए सीओ जनपद त्योंथर, एसडीओ पीएचई त्योंथर को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऐसे बोरवेल को ढककर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। तो ये मोहन यादव का तगड़ा एक्शन। इन अधिकारियों को हटाया गया, निलंबित कर दिया गया है। गाजगिरी है इन अधिकारियों के ऊपर। दरअसल खुले में बोरवेल रखने की वजह से या गड्ढे होने की वजह से ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके के हादसा हुआ हो और किसी मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। उससे पहले मध्य प्रदेश के सीहोर या तमाम जिले ऐसे रहे जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां खुले बोरवेल के चलते मासूमों ने खामियाजा भुगता, उनको जान गंवानी पड़ी। उस समय भी कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, आदेश दिए गए कि इस तरीके से खुले में जो कोई बोरवेल रखेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं और उसी लापरवाही के चलते इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। अभी अलग बात है कि सीएम ने अधिकारियों पर एक्शन लिया है, अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर दोषी कौन? एक आदेश के बाद क्या व्यवस्था बदलेगी? क्या ये हालात बदलेंगे? क्योंकि इससे पहले मैं जो बता रहा हूं, लापरवाही ही ऐसे हादसों का कारण बनती रही है। अब देखना होगा सीएम के एक्शन के बाद प्रशासन कितना जिम्मेदारी से इस दिशा में काम करता है। आप जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हमें सचेत भी करती हैं, क्योंकि समाज में जागरूकता की जरूरत है और ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले वक्त में ना हो, इसका खासा ध्यान रखना होगा। आकाश, आप लगातार तस्वीरें दिखाइए और जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त, करीब 48 से 50 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला और जैसा कि आप भी आकाश जानकारी दे रहे हैं कि जो शरीर था बच्चे का उसमें सूजन थी और चूंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन जब खुदाई की भी जा रही थी तो पानी निकला था और शायद इसी वजह से स्थिति सही नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन आकाश, जिस तरीके से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, अब
सजा में भी प्रावधान कुछ अलग करने की जरूरत है ताकि लोगों में एक डर का माहौल बने कि अगर बोरवेल आप खुला छोड़ते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। जो टीमें हैं जो बोरवेल की खुदाई करते हैं उनको भी सजग रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में एक नजीर पेश की जानी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा कोई अगर बोरवेल उसका अनुपयोगी है तो उसे खुला न छोड़े, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम अन्य जिलों में खोल कर रखा गया और कई बच्चे काल के गाल में समाये। खासतौर पर आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये किसी की लापरवाही का ही नतीजा है और इस मामले पर प्रशासन ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है जहां तक मुझे जानकारी है। और ऐसे मामलों पर FIR दर्ज होती है और ऐसे लोगों पर भी जिनकी जमीन है, जिन्होंने बोर करवाई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि FIR होती है और इसके बाद जो तमाम लोग हैं वो छूट जाते हैं और बाहर बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। लेकिन जब तक पुख्ता कार्रवाइयां नहीं होंगी तो ऐसे लोगों के जो हौसले हैं, ऐसे लोग जो हैं जो इस तरीके की बोरवेल खुला छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि पहला मामला नहीं है, लगातार अलग अलग मामले सामने आए हैं। अब और हर मामले में यही होता है, निर्देश जारी होते हैं लेकिन निर्देशों के बाद उसे भुला दिया जाता है। सरकार अपने स्तर पर कोशिश करती है कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन जिले स्तर पर जिन अफसरों पर जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करें, वो तमाम उन बातों का पता लगाएं कि कहाँ पर बोरवेल खुला है, कहाँ नहीं खुला। और ये तस्वीर देखेंगे वही एम्बुलेंस दोबारा पीछे भेजी जा